हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय द वे सर। सो पिछले सेगमेंट में हम लोग कैसे डोमेन फाइंड आउट करते हैं वेरियस फंक्शन का पूरा डिटेल जानकारी दिया था। आप आई बटन आएगा यहाँ पे क्लिक करके पूरा डिटेल जानकारी ले सकते हो। सो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो ये देखने के लिए वो वीडियोस पूरा डिटेल में देखो। पूरा डिटेल में देखने से क्या होगा, यहाँ पे जो स्टेप दिया गया है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पे हमने लिखा है कि फर्स्ट फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो पहले डोमेन की जानकारी होनी चाहिए अच्छे से, किस तरह से डोमेन फाइंड आउट किया जाता है। आप पूरा वीडियो देख के पूरा जान सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट फाइंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन, देन ट्राई टू कन्वर्ट द फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ वाई। हमें सेकेंड स्टेप में करना क्या है ना, जो भी फंक्शन गिवन दिया है उसको एफ ऑफ वाई में कन्वर्ट करो, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई, फिर वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे हम लोग डोमेन में फाइंड आउट करते थे उसी तरह वाई वही स्टेप यूज करके वाई फाइंड आउट करो, ठीक है। और चेक करो क्या वो डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो वो हमारा क्लियरली रेंज है। तो पहले क्वेश्चन से समझते हैं। फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले डोमेन देखते हैं। फॉर डोमेन दैट इज रूट के अंदर जो भी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। या हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं x प्लस 3 x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्लियरली x की वैल्यू हो गया -3 से लेके +3। तो डोमेन क्लियरली हो गया -3 से लेके +3। हमने डोमेन फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट पॉइंट कर लिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ट्राई टू कन्वर्ट द फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो दोबारा लिखते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग करता हूं दोनों तरफ, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर इस तरफ ले आता हूं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, और x इज इक्वल टू क्लियरली हो गया रूट ओवर ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डोमेन की तरह कंसीडर करके ही पूरा डिटेल करो। जैसे हम लोग डोमेन फाइंड आउट करते थे, यहां पे भी वैसे ही रेंज फाइंड आउट करने के टाइम y फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। दैट इज रूट और फंक्शन है तो हम इसको f ऑफ y लिख सकते हैं। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एज ए फंक्शन ऑफ y, ठीक है। अब जैसे हम लोग डोमेन फाइंड आउट करते थे उसी तरह ही यहां पे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्लियरली रूट और है तो 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहां हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0, या y माइनस 3 y प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्लियरली अगेन y की वैल्यू क्या हो गई, -3 से लेके 3। तो y की वैल्यू हो गई -3 से लेके 3। बट अगर नोटिस करोगे डोमेन जो है वो -3 से लेके 3, अगर x की वैल्यू यहां पे पुट करते हो -3, तो 9 -3 का स्क्वायर दैट इज 9, 9 माइनस 9 0 हो जाता है। फिर बीच में ये वाला भी पुट करो, अगर बीच का वैल्यू भी पुट करोगे दैट इज 0, तो 9 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 9 का रूट और 3, ठीक है। ये आ रहा है y की वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 9 माइनस 9 0। तो क्लियरली अब y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रहा है। यहां पे क्या दिया देखो, नोटिस करो, -3 और 3 और 0, नोटिस करो। ये सजेस्ट कर रहा है कि y की वैल्यू -3 से लेके 3 होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम x की वैल्यू पुट करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम और बीच का सारे वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्स, बीच में 0 पुट कर देता हूं, तो मैक्स दोनों पुट करने से 0 आ रहा है ये, और दैट इज 0 पुट करने से आ रहा है 3, यहां से लेके यहां तक आ रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं आ रहा है। सीधी सी बात है, क्योंकि रूट और है तो नेगेटिव तो अंदर तो नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, अंदर सॉरी, हाँ अंदर तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और रूट और नेगेटिव का रूट और नहीं हो सकता है।
तो क्लियरली इतना वैल्यू आ रहा है 0 से लेके 3, ठीक है। तो क्लियरली रेंज हो जाएगा हमारा 0 से लेके 3। जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें मिला -3 से लेके 3, तो रेंज मतलब वैल्यू ऑफ y -3 से लेके 3 के बीच में लाई कर सकता है, लेकिन हम देखेंगे क्या वो डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। डोमेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव डालेंगे तो जो भी नेगेटिव डालेंगे ये वैल्यू तो हमेशा 0 से लेके 3 के बीच में ही आएगा, उससे ज्यादा या उससे पीछे नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लियरली हो गया रेंज 0 से लेके 3, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन ट्राई करके देख लो, दैट इज y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप करते हैं, एफ ऑफ एक्स दे दिया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं डोमेन। तो डोमेन के लिए, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है, तो फॉर डोमेन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो क्लियरली एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 या एक्स नॉट इक्वल टू प्लस और -1, मतलब एक्स की वैल्यू सब हो सकते हैं 1 और -1 को छोड़ के। तो क्लियरली डोमेन हो गया दैट इज r माइनस प्लस और -1, ठीक है। मतलब इस तरह से -1 नहीं होगा बट उससे पीछे होगा, उससे आगे होगा, 1 भी नहीं हुआ बट उससे आगे होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डोमेन, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं, ट्राई टू कन्वर्ट द फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ y। तो ये फंक्शन को हम y में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो f ऑफ x को मैंने y लिखा, दैट इज y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरफ ले आया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y। अब 1/y को इस तरफ ले आता हूं, एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाता हूं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/y, ठीक है। अब नोटिस करो x इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर एलसीएम ले लेते हैं तो y माइनस 1/y और स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट ओवर, ठीक है। तो हमने इसी को फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट कर दिया, f ऑफ y में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे हम लोग डोमेन फाइंड आउट करते थे वही तरीका अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये रूट फंक्शन है तो क्लियरली y माइनस 1/y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे रहा दिस इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 0, तो 2 पॉइंट आया, दैट इज 0 1, 3 इंटरवल, ये अंदर और ये वाला, ठीक है। तो हम लोग पुट करके देखेंगे कि कौन सा पार्ट पॉजिटिव और कौन सा पार्ट नेगेटिव हो रहा है। तो 1 के बाद लेट 2 ले लेता हूं मैं, तो 2 माइनस 1/2, तो क्लियरली पॉजिटिव आता है। अंदर ले लेता हूं, दैट इज 0.5 माइनस 1, दैट इज माइनस 0.5/0.5, तो -1 आ जाता है, दैट इज नेगेटिव। अब नेक्स्ट यहां पे मैं फिर से -1 ले लेता हूं, तो -1 दैट इज -2/-1, तो माइनस माइनस कैंसल आउट होके पॉजिटिव हो गया। तो क्लियरली पॉजिटिव पार्ट ये और ये सेगमेंट दिखा रहा है। अब क्योंकि इक्वल 0 बोला है तो ये भी पुट करके देखेंगे, तो 1 यहां पे पुट करता हूं, तो 1 माइनस 1 0/1, तो ये 0 हुआ, तो ये काउंट होगा। डार्क सर्कल कर लेता हूं मैं, 0 चेक करता हूं, 0 यहां पे पुट नहीं कर सकता हूं, तो ये ओपन सर्कल कर दिया। तो क्लियरली डोमेन क्लियरली y की वैल्यू हो गया दैट इज व्हाट माइनस, क्योंकि पॉजिटिव लेना है तो माइनस इनफिनाइट से लेके 0 यूनियन व्हाट 1 से लेके 1 काउंट हो रहा है, 1 से लेके इनफिनाइट, ठीक है। क्योंकि हमारे यहां पे कोई ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये रियल नंबर है, ओके। -1 और 1 को छोड़ के, तो यहां पे पुट कर लेंगे तो y की वैल्यू वही ही आने वाला है, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे पहले क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन था -3 से लेके 3, यहां पे उसी तरह नहीं है। तो ये हो गया हमारा रेंज, ठीक है। सो उसी तरह आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करके बताओ, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू
3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले डोमेन फाइंड आउट करते हैं। फॉर डोमेन रेशनल फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नोटिस करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू -1, तो क्लियरली किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। मतलब यहां पे अगर याद रखो, अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन रहा और सब प्लस रहा तो सारे के सारे ये डेफिनेटली x बिलोंग्स टू व्हाट, r हो जाएगा। तो डोमेन क्लियरली रियल नंबर हो गया, दैट इज माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट। अब हमें इसको फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करना है। किस तरह से? दैट इज एफ ऑफ x को हम y लिख लेते हैं इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, तो क्लियरली आ जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू एक्स। या इस तरफ ले आता हूं मैं, तो y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहां पे नोटिस करो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया है ना, जहां पे वेरिएबल हो गया x, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है और x टू बी रियल नंबर, रियल नंबर होने के लिए हमें करना क्या है ना, फॉर x टू बी रियल नंबर डिस्क्रिमिनेट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट दैट इज 10th में पढ़े थे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो नोटिस करो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो बी स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा b, हाँ -1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4, a दैट इज y, c भी y, तो 1 माइनस 4 इन y इंटू y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4y स्क्वायर। ठीक है, या उल्टा करके लिख देता हूं 4y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, या 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 2y प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन और इक्वल टू 0 आता है तो क्लियरली इसकी वैल्यू अगर 0 पकड़ेंगे तो माइनस, इसकी वैल्यू 0 पकड़ेंगे तो माइनस हाफ। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 पकड़ेंगे तो हाफ। ठीक है, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ तक होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियरली रेंज हो गया दैट इज माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन करके बताओ, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सेम मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज लॉग बेसी इज इक्वल टू लॉग बेसी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अगेन हमें यहां पे डोमेन ढूंढना है। फॉर डोमेन, क्योंकि ये लॉग फंक्शन है, दैट x मस्ट ग्रेटर देन 0, तो क्लियरली 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये पिछला वाला वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें डोमेन फाइंड आउट करना ही है और मैंने डोमेन ऑफ डिफरेंट फंक्शन सारे बताए हैं, तो पूरा डिटेल देख सकते हो वहां पे। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, या मैं 3 यहां पे कॉमन ले लेता हूं, तो क्लियरली एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 5/3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, यहां पे मैं लिखा 2 इंटू 2/3x, तो नोटिस करो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया -2 a, ये b, तो b पार्ट तो नहीं, b स्क्वायर नहीं है, तो मैंने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया और जो बचा उसे लिख दिया, दैट इज 5/3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, या हम लिख सकते हैं दैट इज 3x, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट देता हूं और यहां पे एलसीएम ले लेता हूं, दैट इज 9, और यहां पे 3, यहां पे 3, 15 माइनस 4 दैट इज प्लस 11। ठीक है, ग्रेटर देन 0।
आ रहा है समझ में? तो क्लियरली ये हो गया हमारा स्क्वायर पार्ट, ठीक है। एंड कुछ ऐड करेंगे, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, यहां से ये सजेस्ट कर रहा है। तो अगर x की वैल्यू कुछ भी लो, x की वैल्यू कुछ भी लो, वो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, मतलब x बिलोंग्स टू व्हाट, r हो गया, ठीक है। अब वारी है हमें क्या करना है, फंक्शन को f ऑफ y में कन्वर्ट करना है। तो जो क्वेश्चन दिया है उसको हम y लिख देते हैं, दैट इज log बेस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब log हटाएंगे तो ये e टू द पावर y हो जाएगा, तो क्लियरली 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू e टू द पावर y। अब इसको इस तरफ ले आता हूं तो ये क्लियरली बन गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस e टू द पावर y इज इक्वल टू 0। तो नोटिस करो ये भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज x स्क्वायर ax स्क्वायर bx प्लस c, ठीक है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है एंड x टू बी r, तो हमारा क्या होना चाहिए, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी कर लिए हैं, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज b हो गया माइनस 4 16 माइनस 4 a दैट इज 3 c दैट इज 5 माइनस e टू द पावर y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं इसको उधर और इसको फिर डिवाइड कर लेता हूं, तो 16 बाय 12 मस्ट बी ग्रेटर देन 5 माइनस e टू द पावर y होना चाहिए। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये अगर कैंसल आउट करते हैं तो ये हो गया 4 3s are 4 4s are, तो e टू द पावर y इस तरफ ले आता हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 माइनस 4 बाय 3, तो e टू द पावर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 माइनस 4 दैट इज 11 बाय 3, या e हटाएंगे तो log हो जाएगा, तो सिर्फ y ग्रेटर देन और इक्वल टू log बेस e 11 बाय 3। तो क्लियरली यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x बिलोंग्स टू r, तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली रेंज हो गया दैट इज y दैट इज इस वैल्यू से ज्यादा, दैट इज log बेस e 11 बाय 3 टू इनफिनाइट, ठीक है। अगर समझ में आया तो दो क्वेश्चन करके बताओ, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू log बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज log बेस 3 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, सेम मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो कॉट इनवर्स के लिए डोमेन है माइनस इनफिनाइट से लेके इनफिनाइट, ठीक है। तो दैट इज ये वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस, नोटिस करो ये 2ab पार्ट, तो b स्क्वायर दैट इज 4, इसे हटा देते हैं माइनस 4 और ऐड कर लेते हैं 5, ठीक है। तो क्लियरली इतना पार्ट हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहां पे कुछ भी वैल्यू पुट करो वो हमेशा पॉजिटिव आने वाला ही है, प्लस 1 करेंगे तो और डेफिनेटली पॉजिटिव ही है। तो क्लियरली यहां से सजेस्ट हो रहा है कि x बिलोंग्स टू r, ठीक है, दैट इज माइनस इनफिनाइट से लेके इनफिनाइट। अब सेकंड स्टेप आता है हमारा, दैट इज हम इसको फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करना है। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इस तरह से है, ठीक है। कॉट इनवर्स हटाता हूं तो इस तरफ आ जाएगा, तो क्लियरली कॉट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। सबको एक साइड ले लेता हूं तो क्लियरली ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ठीक है, 4x प्लस 5 माइनस कॉट y इज इक्वल टू 0।
तो नोटिस करो यहां पे अगेन ये क्वाड्रेटिक आ गया, दैट इज ax स्क्वायर bx प्लस c पार्ट। अगर क्वाड्रेटिक है तो x टू बी रियल तो हमें डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेम मेथड है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर हो गया दैट इज 16 माइनस 4, a हमारा है 1, c हमारा है 5 माइनस कॉट y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये सेगमेंट को उस तरफ ले लिया और 4 को इस तरफ डिवाइड कर लिया, एक साथ कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 16 अपॉन 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 माइनस कॉट y। बाहर जोरदार बारिश होने वाला है, ठीक है, फिर भी हम करते हैं। तो ये कैंसल आउट करेंगे तो 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 माइनस कॉट y, और इसको इस तरफ इसको इस तरफ, तो कॉट y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 माइनस 4 दैट इज व्हाट 1 और 1 से बड़ा, तो हम इसी को लिख सकते हैं कॉट y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से लेके इनफिनाइट, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, दैट इज साइन फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, कॉस फंक्शन डिक्रीजिंग है, टेन फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड कॉट फंक्शन डिक्रीजिंग है। जब भी इंक्रीजिंग होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिक्रीजिंग होगा तो वैल्यू जब डालोगे तो इसकी वैल्यू इस तरफ, इसकी वैल्यू उस तरफ चली जाएगी, ठीक है। दैट इज कॉट y, कॉट में इसे कन्वर्ट अगर करोगे तो ये कॉट 45 हो जाएगा जो कि इस तरफ आ जाएगा, दैट इज कॉट पाई बाय 4, ठीक है। और इनफिनाइट कॉट में दैट इज 0 में है तो कॉट 0, ठीक है। ध्यान रखना ये वाला, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जब भी रिप्लेस करोगे तब उसकी वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लियरली y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई किया, 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में। तो रेंज, क्योंकि यहां पे जो डोमेन था वो रियल नंबर था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो क्लियरली यहां पे y दैट इज हो जाएगा हमारा रेंज कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाय 4 तक। 0 काउंट नहीं हो रहा है और पाई बाय 4 काउंट हो रहा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बने रहना मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।